न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नुसरत सहर अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला वजीर आजम साहब कोई तो सोचो, अल्लाह ना करे हमारी औलाद के साथ ऐसा होता तो कयामत आ जाती। खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, तन्नी मरवा के कातिलों को फांसी दी जाए। ये हमारा कानून है। मैं कराची की बात कर रही हूँ भाई, ये कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रही हूँ। मैं कोई गाँव गोड की बात नहीं कर रही हूँ, किसी खेतों खलियान की बात नहीं कर रही कि किसी खेत खलियान में ये वाक़या हुआ है। ये कराची के इधर इस ऐसे शहर में ये वाक़या हो गया कि सुबह के वक्त ये बच्ची कौन उठा के लेके आते हैं। हम क्या कहें इनको, क्या दिलासा दूं मैं इन्हें, किस तरह मार दिया। कचरे कुंडियों से हमारे बच्चे मिलते हैं, हमारे पास एक कानून नहीं बन सकता, एक बंदे को फांसी नहीं दे सकते। और खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है, अगर आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया है तो मैं नुसरत सहर अब्बासी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक कानून पास करा दो। मैं असेंबली में इस बार असेंबली में खड़े होकर ये रिक्वेस्ट डालूंगी कि इन केसेस में एक को फांसी दे दो। खुदा का वास्ता है, बाकी सब खुद ब खुद डर जाएंगे। दूसरे इस चीज से सबक हासिल करेंगे कि किसी भी एक मरवा, ज़ैनब या पता नहीं कितनी बच्चियां, मैं नाम नहीं ले पा रही। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लेबर विंग की वाइस प्रेसिडेंट शाजिया बलोच का कहना था कि आखिर कब तक हमारे मासूम बच्चों को ऐसे दरिंदे अपनी हवस का निशाना बनाते रहेंगे। ये बहुत बड़ा सानिया है, हम इसकी परजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये देखिए, बच्चे हर घर में मौजूद हैं, लेकिन जो जुल्म सितम इस फैमिली के साथ हुआ, हम इसकी परजोर मजम्मत करते हैं और इन जालिमों के ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाए और उनको कैफ़े के दार तक पहुँचाया जाए। मेरे साथ ही गवर्नर साहब भी मौजूद थे, आमिर लियाकत भाई भी मौजूद थे, तो अली मादिर शेख भाई भी थे। ये सब मुझसे मिलकर गए। मेरे सामने वालिद साहब को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि नहीं, जो अभी इन्होंने उस बंदे को यानी ये मेजर अजीज़ भट्टी थाने में पकड़वाया है और उसके साथ जो कुछ बंदे और थे जो भी इस वक्त मफरूर हैं, उनके लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। तो हम तो चाहते हैं कि जितने भी लोग इसमें मुलविस थे वो सब कैफ़े के दार तक उनको पहुँचाया जाए। जी, एक से ज़ायद थे, 3 बंदे थे। वो कह रहे हैं एक को हमने पकड़वा दिया है और 2 अभी जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, 2 बंदे बाकी हैं अभी। इमरान साहब से और चीफ जस्टिस सिंध से और डीजी रेंजर साहब से, आईजी सिंध पुलिस से, सबसे हम ये मुतालबा करते हैं। और वैसे हमारी आईजी सिंध पुलिस जितनी भी है माशाल्लाह बहुत सब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, बड़ा गुड वर्क है उनका। इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा नज़रसानी करते हैं और यहाँ पे काफ़ी अभी मैंने सिंध पुलिस के लोग भी देखे हैं जो आके वालिद साहब के साथ थे, उनके शाना बशाना खड़े हैं और दिन रात खड़े हैं। 3 दिन से यहीं हैं, अभी उनके वालिद साहब ने मुझे खुद बताया। तो मैं तो सिंध पुलिस को सलाम पेश करती हूँ मुश्ताक मेहर साहब को कि अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्की दे और जितने भी लोग हैं अगर उनके साथ जो भी लोग मुलविस थे उन सबको कैफ़े के दार तक पहुँचाएँ। असल दौलत है, मालो ज़र है, वो सिर्फ उनकी औलाद है। तो देखो, हम तो चाहते हैं जिसकी औलाद है ना, बस अल्लाह पाक उस पर रहम करे और उनकी औलाद को उनके घर तक पहुंचा दे। जबकि मरवा के वालिद का कहना था कि जी अभी तक तो हम मुतमईन नहीं था, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम मुतमईन हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाएगा और कातिल को सज़ा दिया जाए और जो है ना और बच्चियों की जान बच जाए। बस हमारा ये ख्वाहिश है और ये गुजारिश है हमारा। बस आप लोगों को सबको शुक्रिया अदा करते कि हम गरीब के पास आए और हमारा जो है ना सुख में बांट लिया। बस ये कहना चाहते हैं। जबकि माजी वेलफेयर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी लाल जमीन खान का कहना था कि इस नन्ही मरवा को बेदर्दी से हवस का निशाना बनाया गया है। खुदारा इसके कातिलों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बात कर रही है मरवा का केस कहाँ तक पहुँचा, तो अभी तक मैं कहता हूँ कोई ख़ास रिज़ल्ट तो नहीं आया, पर ये कि बड़े बड़े लोग आ गए, सब ने यकीन दहानियाँ करवाई है और ये भी कहा है कि असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे और हर फोरम पे इनकी आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ तो हम उठा रहे और उठाएंगे भी, वो सब पूरे पाकिस्तान उठाएगा। लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, उस रिज़ल्ट के इंतज़ार में हम कि रिज़ल्ट आए उसके बाद कोई ला अमल हो। CNBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक।